सच्ची मेहनत का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वो बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर साल वो जी जान लगाकर खेती करता, लेकिन कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी फसल बर्बाद कर देती। गांव के लोग उसे कहते, रामू तुम्हारी किस्मत ही खराब है, इतना मेहनत करने से क्या फायदा। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत से ज्यादा मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। एक साल फिर से मौसम ने धोखा दिया। आधी फसल सूख गई। परिवार परेशान था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बची हुई जमीन में सब्जियां उगाईं और दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसकी सब्जियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। एक दिन शहर का एक व्यापारी गांव आया। उसने रामू की ताज़ी और स्वादिष्ट सब्जियां देखी और शहर में बेचने का बड़ा ऑर्डर दे दिया। कुछ ही महीनों में रामू की हालत सुधर गई। वो गांव का सफल किसान बन गया। अब वही लोग जो उसकी किस्मत को दोष देते थे, उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। रामू ने कहा, किस्मत दरवाज़ा तभी खोलती है जब हम मेहनत की चाबी घुमाते हैं। रामू की मेहनत रंग ला चुकी थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर के व्यापारी ने इस बार बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। रामू खुश था, पर थोड़ा चिंतित भी। इतनी बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाना आसान नहीं था। उसने गांव के कुछ किसानों को साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया, लेकिन कुछ किसान जलन के कारण बोले, रामू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, हमें क्या जरूरत है उसके साथ काम करने की। रामू ने बुरा नहीं माना। उसने अकेले ही मेहनत शुरू कर दी। दिन रात खेत में लगा रहता। उसके पत्नी और बच्चे भी मदद करते। इसी बीच अचानक तेज बारिश और तूफान आ गया। खेतों में पानी भर गया। रामू का दिल बैठ गया। उसे लगा इस बार सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन उसने खेत से पानी निकालने के लिए नालियां बनाई, पौधों को सहारा दिया और जो फसल बच सकती थी उसे बचाने में जुट गया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रामू की मदद के लिए आगे आए। सबने मिलकर खेत संभाल लिया। कुछ हफ्तों बाद फसल तैयार हुई। नुकसान हुआ था, लेकिन पूरी तरह बर्बादी नहीं हुई। व्यापारी ने रामू की लगन देखकर और भी बड़ा समझौता कर लिया। अब रामू सिर्फ सफल किसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव में एक छोटी मंडी खुलवाई ताकि हर किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच सके। रामू अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन जिले के अधिकारी गांव में आए। उन्होंने देखा कि कैसे रामू ने अपनी समझदारी से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अधिकारी ने कहा, रामू अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें शहर में बड़ी जमीन और सरकारी सहायता दे सकते हैं। गांव वाले खुश थे। उन्हें लगा अब रामू शहर चला जाएगा और बड़ी तरक्की करेगा। लेकिन रामू कुछ देर चुप रहा। रात को उसने अपने पिता की पुरानी बातें याद की। बेटा, तरक्की वही सच्ची होती है जो अपने लोगों को साथ लेकर चले। अगले दिन रामू ने अधिकारी से कहा, साहब मैं शहर नहीं जाऊंगा। अगर मदद करनी है तो पूरे गांव के लिए कीजिए। हमें नई तकनीक सिखाइए, अच्छे बीज दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए। अधिकारी रामू की सोच से प्रभावित हुए। कुछ ही महीनों में गांव में नई सिंचाई योजना शुरू हुई। किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग मिली। उत्पादन दोगुना हो गया। अब वो छोटा सा गांव मेहनतपुर के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन वही किसान जो पहले रामू से जलते थे, उसके पास आए और बोले, रामू तुमने हमें सिखाया कि असली सफलता अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। रामू मुस्कुराया और बोला, मेहनत इंसान को ऊंचा बनाती है, लेकिन विनम्रता उसे महान बनाती है। समय बीतता गया। मेहनतपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था। दूर दूर से लोग यहाँ खेती सीखने आते थे। रामू का नाम सम्मान से लिया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक रामू बीमार पड़ गया। लगातार काम और जिम्मेदारियों ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। पूरे गांव में चिंता फैल गई। गांव के लोग अस्पताल के बाहर खड़े होकर दुआ कर रहे थे। वही किसान जो कभी उससे जलते थे, आज आंसू बहा रहे थे। रामू ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बेटे मोहन को बुलाया और कहा, बेटा याद रखना, जमीन से जुड़ा इंसान कभी छोटा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं ना रहूं तो इस गांव को कभी टूटने मत देना। मोहन की आंखों में आंसू थे, पर दिल में हिम्मत। कुछ महीनों बाद रामू ठीक हो गया, लेकिन उसने धीरे धीरे जिम्मेदारी अपने बेटे और गांव के युवाओं को सौंप दी। अब वो सिर्फ सलाह देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ।
जिला अधिकारी ने मंच पर कहा, आज मेहनतपुर की सफलता का श्रेय एक साधारण किसान को जाता है, जिसने हमें सिखाया कि बदलाव एक इंसान से शुरू होता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने मंच से कहा, मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी जमीन से प्यार किया और हार नहीं मानी। अगर हर इंसान अपने काम को ईमानदारी से करे तो हर गांव मेहनतपुर बन सकता है। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे। कोई कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता था, कोई अधिकारी। और इस तरह एक छोटे से गरीब किसान की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो पूरे समाज की प्रेरणा बन गई। कहानी से सीख: मेहनत इंसान को सफलता देती है, धैर्य उसे मजबूत बनाता है और दूसरों के लिए किया गया काम उसे अमर बना देता है। किस्मत पर रोने से कुछ नहीं मिलता, सच्ची मेहनत और धैर्य ही सफलता की असली चाबी है। सच्चा नेता वही होता है जो मुश्किल समय में हार नहीं मानता और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है। सच्ची सफलता वही है जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि समाज की भी भलाई करे।